गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक खोपड़ी लेकर के आया और उसे घर में उसने रख लिया। रात्रि में जब वह सोया तो रात भर उसे बुरे बुरे सपने आए। उन्होंने वह खोपड़ी वापस कर दी और दे आया। फिर दूसरी खोपड़ी लेकर के आया और फिर उसे अपने यहाँ रख लिया। फिर उसके साथ अच्छी अच्छी घटनाएं होने लगीं, अच्छे अच्छे स्वप्न आने लगे। पता किया तो वह दूसरी वाली खोपड़ी किसी साधु और महात्मा की थी। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम शुद्ध रूप से मेरी बाँह पकड़े रहना। आस्था व निष्ठा के साथ मेरी बाँह पकड़ के रहोगे तो तुम्हें साधना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें नरक नहीं, स्वर्ग भी नहीं, मैं तुम्हें उस लोक की ओर ले जाऊंगा जहाँ से तुम इस संसार में कभी नहीं आ पाओगे। इतना कहते कहते गुरुदेव ध्यान में चले गए। 11 जनवरी सन 1994। आसन पर बैठाकर उन्होंने मंत्र जप करने को कहा, जो मंत्र आप करते हैं उसे कभी नहीं बताना चाहिए। उसे बताने पर आपका हित नहीं होगा। अपने प्रिय से प्रिय को भी नहीं बताना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, जो मंत्र गुरु देता है वह मोक्षदायिनी तो है ही, वह एक कवच का भी कार्य करती है। यदि आप अपने कुकर्मों के कारण नरक लोक में चले गए तो भी मंत्र आपकी अग्नि के तपिश से आपकी रक्षा करेगी। इसी प्रकार बात करते हुए गुरुदेव ने हम सब से कीर्तन कराया। हमारे जीवन धन घनश्याम, हमारे प्रियतम नंद किशोर। कीर्तन के बाद गुरुदेव ने कहा, हम आत्मा को अपना माने, यह हमारा ज्ञान है। देह को अपना नहीं मानते। सब जानता है देह आज नहीं तो कल त्यागना ही है। देह नश्वर तत्व है, जड़ तत्व है। इसमें जो क्रिया संभव है वह आत्मा के कारण ही होती है। आत्मा अकर्ता है, असंग है। मन बुद्धि आत्मा से जुड़ जाती है तो वही संस्कार लेकर चल पड़ता है। यह न्याय दर्शन कहता है। आत्मा में कार्य नहीं होता, वह केवल प्रकृति में होता है। इसे जानने के लिए अंतःकरण पर चर्चा करनी है। इसमें भी दो भेद हैं, मन और बुद्धि। किसी ने तीसरा चित्त भी कहा है। चित्त वह जो अचेतन मन में पड़ा है। भीतर के हलचल से ही उत्तेजना होती है। जब कुछ नहीं तो मन भी नहीं, अतः मन स्फुरण है। बुद्धि का कार्य विशेष है, निर्णय देना। इसके द्वारा विवेक शक्ति जागृत होती है, यही नियंत्रण भी करता है। बुद्धि जब निर्णय लेता है तो मन को प्राप्त होता है, वही फिर इंद्रियों को संकेत करता है। इंद्रियां तो जड़ होती हैं, बुद्धि के कारण ही मन क्रियाशील होता है। जब आप देह को अपना मानते हैं तब संसार को आप मानने लगते हैं। जब आत्मा को अपना मानते हैं तब श्याम सुंदर को अपना मानते हैं। एक हिंदू था, उसको ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। कहा, तुम अब राम राम नहीं कहोगे।
आज से तुम अल्लाह अल्लाह कहोगे। वह जब सोने लगा तो राम राम कहता हुआ सोने चला गया। फिर उससे कहा गया, तुम राम राम क्यों कह रहे हो? तुम्हें तो अल्लाह अल्लाह करना है। उसने कहा, अरे भाई, तुम्हारा अल्लाह तो अभी आया है ना, मेरा राम तो आज से 40 वर्षों से मेरे साथ जुड़ा है। वैसे ही संसार को अनादिकाल से आपने अपना मान लिया है और छोड़ नहीं पा रहे। यह संसार भ्रम है। देह के कारण ही इसे जानते हैं। देह के मिटने पर संसार का लोप हो जाता है। इसके लिए चिंतन शुद्ध होना आवश्यक है। बुद्धि निर्णायक तत्व है, अतः उसे जानना ज़रूरी है। पहला सही बुद्धि अर्थात सात्विक बुद्धि, दूसरा गलत बुद्धि अर्थात तमस बुद्धि। सात्विक बुद्धि में धर्म जो धारण के योग्य हो, समझ में आए, यही आधार है। दूसरा ज्ञान, सही चीज़ जो जानते हो, संस्कार आपने बोया है उसकी प्रवृत्ति के लिए। तीसरा वैराग्य और चौथा ऐश्वर्य। यह चारों चीज़ हमारी सात्विक बुद्धि के अंतर्गत आती है। इसके बाद तमस बुद्धि यानी अधर्म जो धारण करने योग्य ना हो, अज्ञान जो नहीं है उसे आपने मान लिया है, यह अधूरा ज्ञान अज्ञान ही है। अवैराग्य और अऐश्वर्य। गुरुदेव ने कहा कि पातंजलि योग सूत्र में 5 क्लेश आता है, जिसमें पहला अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अग्निवेश। अग्निवेश में इसका भय बना रहता है कि कहीं मैं मर न जाऊं, कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए। अस्मिता, अहंकार, मेरे में जो कुछ है का भाव, यही अहंकार है। राग द्वेष को अपना मानोगे तो गिरावट प्रारंभ हो जाएगी। संसार को अपना मानोगे, राग द्वेष अहंकार आएगा ही आएगा। अतः संसार के प्रति उदासीन हो, परंतु इसमें भी खतरा है। यदि आप गुरु के सानिध्य में नहीं हैं तो आप पुनः संसार में चले जाओगे। इसके लिए भक्ति भाव और साधक में भक्ति होना ज़रूरी है। भक्ति भाव, आप कीर्तन कर रहे हैं, आप नाच रहे हैं, भावावेश में आ गए, आप में भाव शुद्धि नहीं है तो आप गिर जाएंगे और पुनः लौट के उस संसार में चले जाएंगे। साधक की भक्ति कुछ वर्षों तक साधना करता है, सात्विक जीवन जीता है, भगवत स्मरण करता है, किंतु कुछ दिन के बाद फिर वापस संसार में चला जाता है। आप अपना समय मत बांधो कि हम रिटायर होंगे तो साधना करेंगे। अमुक कार्य जब हो जाएगा, संपादित हम कर लेंगे, तब हम भगवान की भक्ति करेंगे। लड़की जब बड़ी होगी तब धन जुटाएंगे, तब कुछ नहीं कर सकोगे। लड़की जन्म लेती है, उसी दिन से व्यवस्था शुरू कर देते हैं। वैसे ही जिस दिन तुमने जन्म लिया, उसी समय से उस भगवान की भक्ति की साधना करो। आप बुझे दीपक हैं, संसार के भ्रम को मानकर आगे बढ़ो। जब यह श्याम सुंदर अपनाएगा तो श्याम कैसा होगा, ये चिंतन करो। यदि आत्मा को अपना माना है तो श्याम सुंदर अपना है। यदि देह को अपना माना है तो श्याम सुंदर भी अपना नहीं है। हम जीव हैं, हम ईश्वर के अंश हैं, हम सनातन हैं। श्याम सुंदर भी सनातन है। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें।
ॐ मङ्गलं मङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलं ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलं ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् मङ्गलं ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ 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 मङ्गलं ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम्। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।